बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, मैं यूसुफ मलिक और आप देख रहे हैं दावत जन्नत का रास्ता। और जो दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि मस्तूरात की इज्तिमाई तालीम के दौरान जो मर्दाना बात होती है उसमें किस एतबार से बात की जाए। हालांकि इससे पहले भी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें कुछ उसूल और आदाब बताए गए थे, लेकिन कई भाइयों का कमेंट्स आया है और मैसेजेस आए हैं और कह रहे थे, तो मैंने दोबारा इस वीडियो को फिर से अपलोड करना ज़्यादा मुनासिब समझा कि इसमें पूरे शराइत सामने आ जाएं। दोस्तों, मस्तूरात की इज्तिमाई तालीम के दौरान जब मर्दाना बात होती है, जो मर्द की बात होती है, तो वो चौथे या पाँचवें हफ्ते में की जाती है। यानी 3 हफ्ते, 4 हफ्ते 5 हफ्ते लगातार सिर्फ तालीम होगी, फ़ज़ाइल मुंतखब की तालीम होगी। और उसके बाद 4 या 5 हफ्ते के बाद फिर पड़ोस की मस्जिद के मशवरे से, मस्जिद वार जमात के साथियों के मशवरे से ये तय होगा कि कौन साथी बात करे। कि कौन साथी बात करे से मुराद ये है कि साथी मुअम्मर हो, जो साथी बात करे इसके लिए राय दी जाए। ऐसे साथी के लिए राय दें जो मुअम्मर हो और उसका कम से कम 4 माह लगा हुआ हो, यानी पुराना साथी हो। और इसके साथ साथ जो बात करने वाला साथी है उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो मस्तूरात में भी, माँ मस्तूरात के साथ भी उसका वक्त लगा हुआ हो। अगर माँ मस्तूरात के साथ उसका वक्त ख्वाह 3 दिन ही नहीं लगे हैं तो वो मस्तूरात की इज्तिमाई तालीम में बात करने का अहल नहीं है। इन तमाम बातों का, इन शराइत का ख्याल रखना पड़ता है। बेहतर यही है कि अपनी ही बस्ती का साथी हो जो बात करे, और बात के दौरान ना तो रुलाने वाली बात करना है, ना हंसाने वाली बात करना है, बहुत सादगी भरी बात करना है। और 4-5 निशानों पे बात होती है। मस्तूरात की इज्तिमाई तालीम के दौरान जब मर्दाना बात होती है वो 4-5 निशानों के एतबार से होती है। पहले तो ईमान के एतबार से बात होगी कि ईमान के फ़ज़ाइल बताना है बहनों को, ईमान की हकीकत हमारे दिल में कैसे उतरे, इसकी मेहनत ये समझाना है। और इसके बाद नमाज की फजीलत बताना है कि कैसे अपने रोज़मर्रा कामों के दरमियान वक्त निकाल कर अव्वल नंबर पे और बिल्कुल शुरू वक्त में ही नमाज पढ़ें। 5 वक्त की नमाज एहतिमाम के साथ पढ़ें। नमाज की फजीलत बताने के बाद फिर जो है तो अब बच्चों की तरबियत के एतबार से बात की जाती है कि बच्चों की तरबियत माओं को और बहनों को कैसे करना है ताकि बच्चे आगे चल के दीन माहौल में आसानी के साथ ढल सकें। शौहर की इताअत गुजारी के साथ की बात भी की जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को इजाज़त देता कि कोई शख्स मुझे सजदा करे तो मैं औरतों को इजाज़त देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। यानी कि अल्लाह के अलावा किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि किसी को सजदा किया जाए अलावा अल्लाह के। तो शौहर का दर्जा इतना ज़्यादा बुलंद और बरतर अल्लाह ताला ने रखा है। इस शौहर की इताअत गुजारी और उसकी बातों को मानना ये कितनी अहम बात है, ये समझाना है हमारी बहनों को। और इसके अलावा जो है वो तालीम के फ़ज़ाइल बताना है कि घर की तालीम पाबंदी के साथ करें। घर अगर बहनें तैयार हो गई तो घर की तालीम आसानी के साथ हो जाएगी, और अगर बहनें तैयार ना हो तो तालीम ज़रा मुश्किल पड़ जाती है। इसलिए बहनों को फ़ज़ाइल की तालीम की फ़िक्र दिलाना है। ये इन चंद निशानों पे बात की जाती है। जब मस्जिद में मशवरा होता है तो जिसकी बात तय है उसके घर वालों को, यानी उसके घर की मस्तूरात को भी ये पता नहीं होना चाहिए कि आज की अगले हफ्ते या आने वाले जो मस्तूरात की इज्तिमाई तालीम में मर्दाना बात है वो हमारे शौहर की या हमारे भाई की या हमारे वालिद की, किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। खामोशी के बिल्कुल इसके मामले में राजदारी बरती जाए, किसकी बात है किसी को पता नहीं चले, वरना फिर बहनें शख्सियत से जुड़ जाएंगी कि आज फला मौलाना की, फला साथी की, फला की बात है, चलो आज चलते हैं।
नहीं, किसी को नहीं मालूम होना चाहिए कि मर्दाना बात आज है या अगले हफ्ते होगी, किसी को ये भी पता नहीं चलना चाहिए। और इसकी दावत जो मस्तूरात की इज्तिमाई तालीम है, उसकी दावत जो है ना तो लाउड स्पीकर से दी जाएगी मस्जिद के, और न ही इसका ऐलान किया जाएगा, बल्कि इसके लिए घर घर जाकर मस्जिद वार जमात के साथियों को, घर वाले जो जितने भी आसपास के इलाके में घर हैं, जो गलियां हैं, तो उनसे भाइयों से मुलाकात करें और उन्हें दावत दें कि फ़लाँ के घर में इस वक्त पे तालीम है बहनों की, आप लेकर आएँ अपने घर की मस्तूरात को, महरम साथ में लेकर आएँ और साथ में लेकर ही जाएं, उतनी देर वहीं पे बैठें, वो भी क़याम करें, ताकि बात दीन की बात तो सभी के लिए है, चाहे वो बहनें हों चाहे वो हम हों, सभी के लिए दीन की बात तो सुनना, दीन का मुज़ाकरा हम सब के लिए ज़रूरी है। तो इस एतबार से ये बात गली गली जाके, घर घर जाके, एक एक फ़र्दन जाके मुलाकात करके भाइयों को बताना है कि वो अपने घर की मस्तूरात को लेके साथ में आएँ और फिर साथ में ही महरम के साथ वापस जाएं। ये कुछ शराइत हैं, इन शराइत के एतबार से बात की जाती है। और इसके अलावा ये भी है कि जिस घर में मस्तूरात की इज्तिमाई तालीम चल रही है, वहाँ पे कोई नाश्ते वगैरह का नज़्म न किया जाए, बल्कि इकराम के तौर पे बहनें पानी पिला सकती हैं, और मस्जिद के मशवरे से ही ये तय हो जाता है कि कौन बहन जो है वो इस्तकबाल करेगी और कौन बहन जो है वो फ़ज़ाइल की तालीम करेगी और कौन बहन जो है वो 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा करेगी। और जिस दिन मर्दाना बात होती है तो इन अमाल के बाद आधा घंटे की बात होती है। आधे घंटे की बात के बाद चंद 10-5 मिनट साथी बैठ जाएं जो बात करने गए हैं और तश्कील करवा लें। अंदर से तश्कील बहनें ही करेंगी, बाहर से कोई तश्कील कोई मर्द हज़रात नहीं करेंगे, बहनें तश्कील आपस में करेंगी जो पुरानी साथी हैं, वक्त लगाई हुई हैं, और वो तश्कील करने के बाद पर्चा बाहर भेज देंगी। तो उसके बाद फिर 2-4-5 मिनट की दुआ भी करा सकते हैं, और दुआ भी निहायत सादगी से हो, ना हंसने हंसाने वाली हो, ना रोने रुलाने वाली हो, खामोशी के साथ, सादगी के साथ दुआ कराएं और उसके बाद फिर वापस चले आएँ। ये चंद उसूल आदाब थे, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन बताते रहते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि कम से कम वक्त में अपने भाइयों तक दीन की बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा दें, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये उसूल और आदाब अगर हम थोड़ा सा भी काम करेंगे और उसूल आदाब के साथ करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसमें खैर और आफ़ियत डालेंगे। और हम ढेर सारा काम करें लेकिन उसूल और आदाब के ख़िलाफ़ करें तो फिर उसमें खैर वजूद में नहीं आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, चलते चलते आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा दावत के साथियों तक दावत की बातें पहुँचें। तो बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो उसूल और आदब नहीं जानते, वो भी समझ जाएंगे, जान लेंगे और उस एतबार से काम करेंगे, इसका अजर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको भी अता फरमाते रहेंगे। और एक बहुत अहम चीज़ ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लगातार जो है हम इस बात की अपील कर रहे हैं कि हमारी थोड़ी सी जो है हिम्मत अफजाई के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जितने भी हमारे सुनने वाले और देखने वाले भाई हैं, इस चैनल को यानी दावत जन्नत का रास्ता वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लाल बटन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें, इस पर टच करें, और उसके बाद जो घंटी नज़र आएगी उस घंटी पे टच करें। उसके बाद सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन नज़र आएगा आल, उस आल को टच कर दें। तो इस तरीके से आपका सब्सक्रिप्शन भी हो जाएगा और रोज़ाना जो भी हमारी वीडियोस ताज़ा तरीन वीडियोज़ हैं, लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, वो आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहेंगी। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको दीन की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमाए, नेक अमाल की करने की और बुरे अमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।